हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीड एंड पास, अगर आप इस जो सवालात करवाए जा रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो कितने मार्क्स कंप्लीट आप पा सकते हैं? 50 मार्क्स 100% आप पा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी देखिए और इसको याद कीजिए। कुछ कुछ गलत होगा तो उसको हम बताते जाएंगे। पहला सवाल है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नज़ीर अहमद राइटर के बारे में नहीं पूछ रहा है बल्कि उनके उस्ताद के बारे में पूछा जा रहा है। तो उनके उस्ताद का ताल्लुक नावल से है, अफसाना से है, तो नावल राइट आंसर है। दूसरा वाला सवाल देखिए, अरब और हिंद के ताल्लुकात किसकी मशहूर किताब है? सैयद सुलेमान नदवी। हाँ, राइट आंसर सैयद सुलेमान नदवी। तीसरा सवाल देखिए, बागो बहार किस शहर में लिखी गई थी? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, तो राइट आंसर है कोलकाता। उसके बाद देखिए, प्रॉमिस क्या है? अफसाना। प्रॉमिस एक अफसाना है जिलानी बानो का। और गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से? अफसाना से है, खुदनविश से है, मकतूब निगारी से? मकतूब, राइट आंसर मकतूब निगारी है। इसमें गलत दिया हुआ है, ये गलत है, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए, किस सिन्फ में माफौकुल फितरत अनासिर कार फरमा होती है? मतलब किसमें सुपर नेचर की बातें की जाती है? दास्तान। हाँ, तो ये दास्तान में भूत की, प्रेत की, चुड़ैल की, इंशाइया, ये गलत है। सही आंसर डी है, ना कि सी। उसके बाद देखिए, मीर अमन दहलवी से कौन सी किताब मंसूब है? अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी, यास यगाना चंगेजी? अली सरदार जाफरी। मीर अमन से कोई सी किताब मंसूब नहीं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत है। मीर अमन की किताब बागो बहार है, कहीं का कहीं फिट कर दिया है, ठीक है। इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो बागो बहार में 7 जिल्दों के 4 दरवेशों के, राइट आंसर है 4। गलती से इन्होंने 4 सही दे दिया है। उसके बाद देखिए, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने सबसे पहले पेश किया था? तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, इंसाइया कैसी सिन्फ है? शेरी है या नसरी है? तो राइट आंसर है कि नसरी है भाई, ये इसमें शायरी नहीं होती, नसरी है। उसके बाद देखिए, फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? शॉर्ट को? नॉवेल, अफसाना, दास्तान, ड्रामा? फिक्शन मतलब वही अफसाना, तो राइट आंसर है अफसाना। फिक्शन कहते हैं मतलब ऐसी कहानियों को जो कि ख्याली हो, रियल जिंदगी से कनेक्टेड ना हो, तो अफसाना भी उसी में आता है। उसके बाद देखिए, टोबा टेक सिंह अफसाना का खालिक कौन है? मतलब उसका राइटर कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, साद हसन मंटू? राइट आंसर है हाँ, साद हसन मंटू, ये राइट आंसर है। ईवान गजल, ये 100% हर साल ये क्वेश्चन आता है, ईवान गजल किसका नावल है? तो कुर्रतुल आइन हैदर जिलानी बानो, तो जिलानी बानो का ईवान गजल है और एक बारिश संग है, दोनों इन्हीं का नावल की किताब है। ये आता ही कभी कभी दे दिया जाता है कि जिलानी बानो का किताब कौन है, इसमें से कौन गजल की किताब है? तो ईवान गजल और बारिश संग। कभी कभी ईवान गजल किसकी किताब है? तो जिलानी बानो को घुमा देता है ना आगे पीछे। अब उसके बाद देखिए, नज़म मेरा सफर, इसका राइटर कौन है, खालिक कौन है? अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी? तो राइट आंसर है अली सरदार जाफरी। उसके बाद देखिए, शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसको तखल्लुस कहते हैं। सही आंसर है तखल्लुस। इसमें सैयद मोहम्मद जाफरी दिया है। सैयद मोहम्मद तो इसमें कहीं से कहीं तक उसका ताल्लुक है? बहुत ही नालायक है कोई। देखिए, तो ये वाला जो है, ये पूरा सैयद मोहम्मद जाफर, ये पूरा का पूरा गलत है। उसके बाद देखिए, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1855 में। हाँ, ये सही आंसर दिया इन्होंने, 1855। 45 नहीं, 45 सही था। आप क्या याद किए? 55 नहीं, 45 सही, हमको याद है। अकबर इलाहाबादी, हाँ, अकबर की पैदाइश 1845 में हुई थी, पक्का 100%, ये इन्होंने सही लगाया। उसके बाद देखिए, एक ऐसी नज़म क्या कहलाती है जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया? मसनवी, मरसिया? तो राइट आंसर क्या हो सकता है? मरसिया। मरसिया हज़रत इमाम हुसैन की इंतकाल पे कहा जाता है, पता है आप लोग को। उसके बाद देखिए,
सैयद जाफर सरदार जाफरी किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा थे? तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक। ए। तो तरक्की पसंद तहरीक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। शेर का गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे काफिया हो और रदीफ होते हैं क्या कहलाते हैं? ये नहीं पढ़ाए हैं? नहीं। तो गजल का पहला शेर मान लीजिए, दोनों मिसरे बराबर हो, मतलब पहली लाइन भी बराबर हो, दूसरी लाइन भी गजल का बराबर हो, दोनों इक्वल हो, तो मक्ता कहलाता है। मक्ता कहलाता है। सॉरी, मतला, बी, मतला। मतलब कहलाता है। हाँ, मतलब गजल का पहला लाइन मतला कहलाता है और गजल का आखिरी लाइन मक्ता कहलाता है, और गजल का सेकंड लाइन हुस्ने मतला कहलाता है। ठीक है, हाँ। पहली लाइन मतला, आखिरी लाइन मक्ता। मक्ता और सेकंड लाइन हुस्ने मतला। आखिरी लाइन को मक्ता कहते हैं। हाँ, मक्ता का मतलब काट देने के आते हैं, मतलब शायर उसके बाद अपनी शायरी वहां पर खत्म कर देता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, नज़म गुफ्तगू किस शायर की लिखी हुई है? वही गुफ्तगू, अली सरदार। हाँ, अली सरदार जाफरी की लिखी हुई। अली सरदार जाफरी ने वो हम हिंदो पाक दोस्ती के नाम लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम हिंदुस्तानियों को और पाकिस्तानियों को लड़ाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, ये मिसरा किसका है? गालिब का है। हाँ, 100% गालिब का है। मजाज लखनवी का असल नाम क्या था? असरारुल हक, अनवारुल हक, इफ्तिखारुल हक? अनवारुल हक। नहीं, असरारुल हक। हाँ, राइट आंसर है असरारुल हक। और शोहरत की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूं, किसका शेर हो सकता है? जोश का, मजाज का? 23 छूट गया सर। छूट गया। okay. रासिख का असल नाम क्या था? तो रासिख का असल नाम शेख गुलाम अली था। क्या था? शेख गुलाम अली। हाँ, शेख, ऑप्शन ए सही है। और शोहरत की रात मैं और नाशाद नाकारा फिरूं, ये इसका राइटर कौन है? जोश है, मजाज लखनवी है? हाँ, मजाज लखनवी है। उसके बाद देखिए, सौदा किस हैसियत से मशहूर थे? मतलब वो किस चीज के लिए फेमस थे? मरसिया के लिए, कसीदा के लिए, रुबाई के लिए? तो राइट आंसर क्या हो सकता है? कसीदा के लिए। नहीं, मरसिया के लिए तो वो थे, दूसरे हैं। सौदा कसीदा के लिए फेमस है। देखिए ऑप्शन बी सही दिया इन्होंने। और तारीख अदब में वली के दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। वली किसके दरमियान? मतलब शुमाल और जुनूब के दरमियान, शुमाल और मशरिक के दरमियान, जुनूब और मशरिक के दरमियान? तो राष्ट्र शुमाल और जुनूब के दरमियान, मतलब साउथ और ईस्ट के दरमियान। साउथ की जो मूवी होती है वैसे ये साउथ के दरमियान, और जुनूब मतलब साउथ जुनूब इंडिया के दरमियान, दिल्ली के दरमियान ये पुल का काम करते हैं। कौन? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कौन? वली मोहम्मद वली दक्कनी। वली दक्कनी काम करते हैं पुल का, किसके दरमियान? शुमाल और जुनूब के दरमियान, साउथ और ईस्ट के दरमियान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? तरक्की पसंद एक तहरीक मूवमेंट था, बताए थे एक। तो फैज अहमद फैज तरक्की पसंद है, अली सरदार तरक्की पसंद है, मजाज तरक्की पसंद है, अब्बास ये कौन? राइट आंसर है शाद अजीम आबादी। शाद अजीम आबादी पहले इंतकाल कर गए। और तरक्की पसंद अंजुमन जो बना था वो बना 1934 या 36 में, ठीक है, 1936 में। नज़म आवारा जो उसका राइटर अभी गुजरा है मजाज लखनवी, किस मशहूर शायर की तख्लीक है? जोश की, मजाज की, इकबाल की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, मजाज की। मजाज लखनवी आवारा नज़म। अभी हम लोग नज़म को एक बार भी नहीं पढ़े, इसलिए किसी की मौत पर जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? मौत पर? गजल, मसनवी, मरसिया? राइट आंसर है मरसिया। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? मसनवी है, दास्तान है? हाँ भाई, दास्तान है। बागो बहार में तो वही 4 दरवेशों की किस्सा है। भूले बिसरे गीत किसकी तख्लीक है? इसके राइटर कौन है? शफी जावेद? जावेद गलत लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शफी जावेद। अरे वही ट्रांजिस्टर ढूंढता रहता है रात भर। मुझे दिल की खता पर यास डैश नहीं आता, तो क्या नहीं आता? घबराना, शर्माना? हाँ, तो शर्माना राइट आंसर है। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, वीवीआई है। उसके बाद देखिए, बरक़े कलीसा किसकी लिखी हुई? इसका राइटर कौन है? इकबाल, अकबर इलाहाबादी? हाँ, अकबर इलाहाबादी। मतलब बताया था जिसमें हिंदुस्तान के जो मुसलमान आजकल हैं कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने ईमान को बेचने के लिए, मैं के कहने पे बताए थे ना, याद है? किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब को ट्रांसलेट किया था? नवाब वाजिद अली, जॉन गिलक्रिस्ट? हाँ, तो राइट आंसर है जॉन गिलक्रिस्ट, इन्होंने सही दिया आंसर।
दर्ज झेल में कौन सी नज़म अमीक हनफी की है? तो मुतशायर नहीं, ये तो अपने सिवान के हैं, जफर जी कमाली। मेरा सफर अली सरदार जाफरी की है। खेती है अमीक हनफी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेती। खेती। कागजी पैरहन ये किसका शायरी का मजमुआ है? तो गालिब चचा का। ऑप्शन ए। इन्होंने दे दी। अच्छा अली सरदार जाफरी। अच्छा नहीं सॉरी गलत हो गया, मेरा गलत। ये अली सरदार जाफरी का सही है, कागजी पैरहन। हाँ, उसके बाद देखिए अता काकवी का इंतकाल कब हुआ था? अता काकवी का इंतकाल कहाँ पर हुआ था? तो उनके गांव में हुआ था। गांव का नाम क्या था? काकवी। काकू। क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा हुआ है। जिस्म की जमा क्या हो सकता है? तो जिस्म की जमा हो सकता है अजसाम। क्या हो सकता है? अजसाम। 3 हरफी अल्फाज हो, कितने हरफी? 3 हरफी, और उसके शुरू में तीनों पर जबर हो, जैसे जिस्म, जिम पर जेर है, ये जबर है, पेश है, कुछ भी हो, 3 लेटर का हो ना, तो फर्स्ट में अलिफ दे देते हैं और सेकंड लास्ट में अलिफ दे देते हैं। अज साम, यहाँ पे अलिफ और फिर यहाँ पे कोई दूसरा लेटर रहेगा, मतलब पहले अलिफ दे देंगे, जैसे आज शाम पे देखिए इन्होंने सीन पे दिया है, फिर हाँ पहला अलिफ दे दिया और सीन सेकंड लास्ट से पहला अलिफ दे दिया। तो जिस्म की जमा अजसाम, वक्त की जमा औकात है, इस तरीके से 3 लेटर वाला होगा तो समझ लीजिए सेकंड लास्ट पे अलिफ और फर्स्ट में अलिफ होगा, वही सही आंसर होगा। देखिए इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? बाग, बंदूक, अफवाह, आजान। तो बाग लफ्ज है मुजक्कर है, फीमेल नहीं मेल है। बंदूक भी फीमेल है, बंदूक मैंने चलाई, अफवाह उड़ी और अजान हुई। बाग इसमें मुजक्कर, बाकी सब मुअन्नस। 50 क्वेश्चन करना है ना, 40 हो गया। इनमें से कौन सा लफ्ज फीमेल इस्तेमाल होता है? तो बाजार ही, हाँ मुअन्नस, बाजार, इजहार, पोशाक, इशारा। तो इसमें राइट आंसर है पोशाक। जो लफ्ज काप पे खत्म होता है वो भी अक्सर फीमेल इस्तेमाल होता है। जो लफ्ज ता पे खत्म होता है जैसे मोहब्बत, नेमत, रहमत, इज्जत, दौलत, सब फीमेल है। और जो लफ्ज या पे खत्म होता है वो भी फीमेल है, जैसे बकरी, मुर्गी, लड़की, ठीक है। और वैसे जो पता चल रहा था आपको वैसे पता चल जाता है मेल फीमेल। हाल की जमा क्या हो जाएगी? हाल। तो हाल की जमा हो जाएगी अहवाल। बी, ऑप्शन बी सही है। महल क्या है? मतलब इसमें ज़र्फ है, इसमें आला है, हासिल मस्दर है। तो इसमें तो देखिए इसमें एक लफ्ज है महल, क्या है ना? तो महल इसमें ज़र्फ है। इसमें ज़र्फ क्या होता है? प्लेस नेम होता है या तो टाइम। हाँ, तो जैसे जैसे बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये सब टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड हो या कोई प्लेस नेम हो, जैसे महल, मस्जिद, दरगाह, स्कूल, ये सब इसमें ज़र्फ होता है। इसमें ज़र्फ। दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? आला बताना है, टूल्स नेम। सजावट नहीं, दस्ताना। हाँ, इसमें राइट आंसर दस्ताना, इन्होंने गलत दिया। कुतुब खाना कोई आला होता है, मतलब तुक है कोई, हमको लगता है कोई रोबोट काम करवाता है लिखने के लिए। देख रहे हैं कुतुब खाना कहाँ से हो जाएगा? अब देखिए नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद। हाँ उस्ताद थे, राइट आंसर उस्ताद होगा, उस्ताद दिया है किताब में भी। मीर अमन की दूसरी किताब का क्या नाम था? दूसरी किताब भी गलत लिखा है, दूरी लिख दिया। आराइश महफिल, गंज खूबी, तो नौ तर्ज मुरस्सा, ये गलत होगा। गंज खूबी उनका दूसरा किताब था, ठीक है। नौ तर्ज मुरस्सा इनका नहीं है, गलत दिया है ऑप्शन। आगे देखिए गुबारे खातिर किन चीजों का मजमुआ है? अफसानों का, खुतूत का। तो राइट आंसर हो जाएगा खुतूत का। उसके बाद देखिए शेख जावेद दे दिया। शेख जावेद कोई है नहीं, शफी जावेद है, तो ये गलत लिखा गया है। तो शफी जावेद का कौन सा अफसाना आपकी किताब में शामिल है? भूले बिसरे गीत, टोबा टेक सिंह। राइट आंसर है भूले बिसरे गीत। गीत क्यों कहते हैं? क्योंकि रेडियो सुनता रहता, पता है ना। उसके बाद देखिए बागो बहार किसकी तसनीफ है? तो मीर अमन की। किसकी है? मीर अमन दहलवी। हाँ, मीर अमन दहलवी की। दास्तान है। उसके बाद देखिए बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, ये तो तुमको बहुत अच्छे से याद। नींद में उठा के पूछेगा तो बताता है। और ईवान गजल का ताल्लुक किस सिर्फ से? मतलब अफसाना है, इंशाइया है, नावल है? तो ये एक नावल है। नहीं, ईवान गजल और बारिश संग दोनों नावल है, और जिलानी वानो बुढ़िया का बताए थे ना। तो ये कंप्लीट हो गया।
इसको 2-3 बार सुनिए, सुनने के बाद इंशाल्लाह याद हो जाएगा। और पसंद आने पर लाइक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब कमेंट ना भूलें।